जहरीले वातावरण में पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद हिंसा, मामला पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय। कई लोगों के उस टिप्पणी पर आज का हमारा यह वीडियो, जो यह कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की हिंसा पर आप वीडियो क्यों नहीं कर रहे हैं, करेंगे कैसे, आपकी औकात नहीं है जो वीडियो करें, क्योंकि आप भी उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आज का वीडियो सुन करके ही जाना दोस्तों, और टिप्पणी इस पर करना है। मैं परमात्मा को साक्षी देकर के कह रहा हूं कि जो भी कहूंगा वो सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। ऐसे विषाक्त वातावरण में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, जिसमें किसी को कैसे हम कम दोषी और कम उसको निर्दोष माने, चलिए हम बताते हैं। उसके पहले एक शेर से हम अपनी शुरुआत करेंगे। शेर की लाइनें शुरू होती हैं, मेमने का जिस्म क्या हुआ। मेमना, मेमना यानी भेड़ का वह बच्चा जो बमुश्किल 1 दर्जन दिन का हुआ होगा, 10-12 दिन 15 दिन का छोटा सा बच्चा। मेमना माने भेड़, मेमना माने बकरी। मेमने का जिस्म क्या हुआ, सवाल कर रहा है, फिर जवाब दे रहा है कि बेतुका सवाल छोड़िए। मेमने का जिस्म क्या हुआ, बेतुका सवाल छोड़िए, स्वाद के नशे में झूमते, स्वाद के नशे में झूमते, भेड़िए को हाथ जोड़िए, भेड़िए को हाथ जोड़िए। स्वाद के नशे में झूमते, मेमने को तो रौंद डाला। मेमने से भी प्राय भारत की उन बेटियों का है, मेमने से भी प्राय उस गरीब जनता का है, मेमने से भी प्राय उन निसहाय असहाय प्राणियों का है जिनको आप हिंसा में झोंक रहे हो। दोस्तों, निर्विवाद रूप से यह बात कह रहा हूं कि किसी दल का कोई कैरेक्टर नहीं है, नहीं हमारे दाढ़ी वाले पीएम का कोई कैरेक्टर है, और नहीं हमारे गृह मंत्री साहब का कोई कैरेक्टर है, नहीं बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी कोई कैरेक्टर है। यह वोट बैंक के लिए सारे हथियार अख्तियार करेंगे जो यह कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई विधि का मानक नहीं रहेगा, कहीं कोई धर्म अधर्म नहीं रहेगा। बस एक ही बात है कि एनी हाउ हमारी सीट निकलनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं जिसने ममता बनर्जी को हराया है। वो आदमी कौन है? क्या वह नागपुर से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया है? क्या वह आरएसएस का स्वयं सेवक रहा है, नागपुर से अपनी चुन्नी कटवाया है? नाम आपको सभी पता है जिसने ममता बनर्जी को हराया है। ममता बनर्जी के दल से 2 बार सांसद रहे शुभेंदु, और 2 बार 15वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा में यह सांसद रहे हैं। ममता बनर्जी के अत्यंत खासम खास लोगों में से रहे हैं। आग उगलने में यह किसी से कम नहीं रहे, बढ़िया से आग उगलते थे। कल तक यह हिंसक थे, कल तक हत्यारे थे, कल तक व्यभिचारी थे, कल तक आग लगाने वाले थे, कल तक यह राष्ट्रीयता के मानक के सर्वथा प्रतिकूल आचरण करने वाले थे। लेकिन आज आम के पल्लों से, जिस तरह से तरु पल्लों में रहा लुकाई, कैसे कहूँ उपाय करूँ का भाई, जैसे हनुमान जी पल्लों के बीच छुप करके रहते थे, उसी आम अशोक वाटिका में तरु पल्लों में रहा लुकाई, तो उसी पल्लों से छिड़क दिया पानी, सब शुद्ध हो गए। तो दोस्तों, शुद्ध हो गए यह लोग, और शुद्ध होने के बाद चले गए दल में, गंगोत्री के पानी से नहला दिया गया। 1-2 थोड़ा ही है साहब, कई विधायक हैं, तृणमूल कांग्रेस के मिनिस्टर हैं जिनको पानी छिड़क करके शुद्ध कर दिया गया, जो कल तक आग लगाते थे। गौरव भाटिया महोदय, आपने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका किया है। याचिका को मैंने देखा मोटा मोटा। गौरव भाटिया सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। गौरव साहब, आपकी याचिका में टीएमसी के कार्यकाल में पूर्व में जो दंगे हुए हैं, आगजनी हुई हैं, बलात्कार हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, उनको लेकर के, और वर्तमान मतलब चुनाव के बाद जो लगभग 1 दर्जन हत्याएं बताई जा रही हैं और अन्य तरह के अपराध बताए जा रहे हैं, उनको सबको लेकर के आपने याचिका किया है सुप्रीम कोर्ट में, और मांग किया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रदेश सरकार को कठोर दिशा निर्देश जारी करे और इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करे। गौरव भाटिया साहब, यह शुभेंदु अधिकारी तो 2 बार सांसद रहे,
और इनके मिनिस्टर रहे, अब शुद्ध हो गए हैं। तो पल्लव डाल करके शुद्ध कर दिया गया। जो मोटे मोटे नाम हैं, संबित दास हैं, संबित पात्रा नहीं है, संबित पात्रा साहब पहले ही से शुद्ध हैं। संबित दास हैं, वाकुल मुर्मू हैं, सुखमय सतपति हैं, सालन सरीन हैं, तपन भुइया हैं। यह सब कौन नाम है जी, बताओ ना। तुम्हारे कार्यकर्ता जो दरी बिछाने वाले थे, जो लड़े थे, उनको तो आप टिकट दोगे नहीं। बताओ दोस्तों, ताल ठोक करके कह रहा हूं, किस गरीब कार्यकर्ता को 50% ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, उनको टिकट दिया है तृणमूल कांग्रेस ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने, और दल भी इसमें पीछे नहीं है। और 50% ऐसे हैं जो 11 अप और 12 डाउन हैं। 11 अप 12 डाउन सबने किया है। दादा ने भी किया है और दीदी ने भी किया है। मतलब 10 पास हैं, 12वीं फेल है। कोई ऐसा बाकी नहीं है। क्या पश्चिम बंगाल जैसी धरती पर, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट में अपनी महती भूमिका निभाया, जो राष्ट्रीय मानक था, पश्चिम बंगाल जिस कोलकाता को देश की पहली राजधानी बनाया अंग्रेजों ने, उस पश्चिम बंगाल में 12वीं फेल, 10वीं पास, 9 अप 10 डाउन, 11 अप 10 डाउन, ऐसे प्रत्याशियों को आपने टिकट दिया है। पढ़े लिखे लोग नहीं थे। बंगाल की उस जनता को भी यह कलंक के रूप में इस मामले को देखना चाहिए। अब हिंसा फैलाता कौन है और हिंसा का शिकार कौन होता है? दोस्तों, मैंने देखा है, ऐसे लोगों के साथ मेरा रहना हुआ है। जिस शेर को मैंने बताया कि स्वाद के नशे में झूमते भेड़िए को हाथ जोड़िए, मैं भेड़िया प्रधानमंत्री जी को तो नहीं कह सकता, हमारी औकात नहीं है, और न भेड़िया कह सकता हूं ममता बनर्जी को, लेकिन आचरण तो कुछ उससे ही मिलता जुलता है जो राजनीति में लोग कर रहे हैं। दोस्तों, गांव की गंदी बस्तियों में भी जहां सर्वाधिक झगड़ालू लोग हैं, इस तरह के आचरण का प्रस्तुतिकरण नहीं करते जिस तरह से इन लोगों ने राजनीति में किया है। मुझसे मेरे पर सवाल दागा गया, आप पश्चिम बंगाल पर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं एक सवाल यह भी कर रहा हूं कि क्या यह सारे लोग शुद्ध हो गए? पंडित जी लोग जैसे पल्लो लेते हैं और कहते हैं ओम अपवित्रः परपवित्रो, ओम अपवित्र, चलिए मैं शुद्ध करता हूं। ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वस्थाम गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्य बाह्य सह बाह्य आभ्यंतर शुचि, बाहर और भीतर बेटा तुमको शुद्ध करता हूं। तस्कर शुद्ध, माफिया शुद्ध, अपराधी शुद्ध, बलात्कारी शुद्ध। अब बताइए दोस्तों, आप रिपोर्ट एक बार देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दागियों को टिकट मत दीजिए। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उसको उनसे परहेज करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा राजनीतिक दलों के लिए कि जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दे रहे हैं, उन्हें यह बताना पड़ेगा कि हमारी कौन सी मजबूरी है कि हम कुलदीप सिंह सेंगर को टिकट दे रहे हैं, जो कांग्रेस में था, उसके बाद बहन जी ने उसे विधायक बनाया, फिर धरती पुत्र उसको ले आए, 2 बार उसको विधायक, 2 बार धरती पुत्र ने बनाया, और फिर मोटा भाई ने कहा कि बेटा तुम्हारे जैसे गुंडे और अपराधी की जरूरत मेरे यहाँ है। कौन सी प्रवृत्ति है बताना? तुम्हारे कार्यकर्ता मर गए थे दरी बिछाने वाले। कार्यकर्ताओं की हैसियत बधुआ मजदूर की है। कार्यकर्ताओं की हैसियत जो आज के समय में पढ़े लिखे युवाओं को जो आउटसोर्सिंग की नौकरी मिल रही है, 12 पास व्यक्ति ठेका लेगा और MBBS की नौकरी बांटेगा। यही स्थिति है। 12 पास व्यक्ति की कंपनी होगी और वह नौकरी बांटेगा। यही हो रहा है। स्टाफ नर्स की नौकरी बांटेगा, बाबू की नौकरी बांटेगा, टाइपिस्ट की नौकरी बांटेगा, स्टेनो की नौकरी बांटेगा, वही डॉक्टर बनाएगा, वही अब नौकरी बांट रहा है जो बड़े बड़े स्टेडियम में कोच हैं, उनकी नौकरी बांट रहा है। यह है। अब आप देख लेना दोस्तों रिपोर्ट में कि किसने कितने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया है। सर्वाधिक टिकट देने वाले में, अब मुझे भी लोग कह रहे हैं कि आप भैया मजबूरी में मैं दाढ़ी नहीं बनवा रहा हूँ, क्योंकि एक तो मुझे भी दिक्कत है और जिससे बनवाऊंगा पता नहीं वह कैसा होगा। तो ऐसे ही कुछ एक कल थोड़ा सा काट वाट करके कुछ ठीक किया कैंची से। कोई बात नहीं, जैसा उम्र समय है, कोई रहेगा कि हमेशा दाढ़ी काली रहेगी और बाल काले रहेंगे। उम्र के साथ सब कुछ बदलता है।
स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपके कहने से ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो दोस्तों, इस तरह से नेता कहता है कि जाओ करके आओ, जो होगा देख लूंगा, ऐसे पीठ ठोकता है। सब मेरे आँख के सामने दोस्तों बड़े बड़े ऐसे लोगों के साथ रहना हुआ है। नहीं पटी, नहीं पटी। ऐसा भी नहीं है कि अगर जाना कहीं चाहेगा तो आदमी जगह नहीं मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। जैसे 1 लाख वर्कर उनके जो काम करेंगे वो काम तो मैं अकेले करूंगा, अकेले प्रचार करूंगा, तो थोड़ा सा पहल मैं करूंगा तो तैयार हो जाएंगे लोग। ऐसा नहीं है, खुश होकर तैयार हो जाएंगे। चलो यार, एक ऐसा प्रवक्ता आ रहा है जो ताल ठोक करके बोलेगा और लाखों लोग सुनेंगे उसको। लेकिन दोस्तों, जब तबीयत नहीं कर रही है, कैसे जाया जाए, कहाँ जाया जाए, कहाँ जगह है, आप बताइए। तो दोस्तों, अगर किसी की हत्या हो रही है तो गरीब कार्यकर्ताओं की बताओ ना, कौन सा नेता मारा गया है? तृणमूल कांग्रेस का नेता मारा गया कि नड्डा पर हमला हुआ, नड्डा का हाथ पैर टूटा है कि ममता दीदी अब चलने लायक नहीं है? किसी पर कोई हमला नहीं होगा, मारा जाएगा केवल और केवल गरीब कार्यकर्ता। या आंसू बहाएंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे नेता, या वोट बैंक की राजनीति करेंगे, हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई। दोस्तों, कार्यकर्ता के घर पर जाकर के कभी देख लेना, उसका तो कुछ होना नहीं है। तो बधुआ मजदूर की हैसियत से आप ऊपर हो। और सच बात यही है दोस्तों, न दादा कम है न दीदी कम है। कोबड़ छोट कहत अपराधो, दोनों एक से एक है। और न ददुआ कम है न दीदिया कम है। ददुआ और दीदिया से विपराय जो अन्य लोग हैं, जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, आप कहते हैं उनका क्यों नहीं नाम? किसका नाम बारी बारी लेकर के? कोई जरूरी है कि अपनी जुबान खराब करूं? कांग्रेस से लेकर के सपा बसपा, कौन है जिसने तस्कर माफिया और ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया? इक्के दुक्के टिकट दे करके दिखा सकते हैं कि हमने ऐसे को भी दिया है। पश्चिम बंगाल में देख लेना, 12वीं फेल, 11वीं फेल, 10वीं फेल, 5वीं और 10वीं के बीच में 30% लगभग प्रत्याशी हैं इनके। जो मोटा मोटा आंकड़ा मेरे पास आया है, आप उसका पता कर लीजिएगा। क्या पढ़े लिखे लोग नहीं थे? भाषण दे रहे हो, देश का उत्कर्ष करोगे तुम, देश को तुम बंगाल को ले जाओगे उत्कर्ष की तरफ, और यह बाबा ले जाएंगे बंगाल को चरमोत्कर्ष की तरफ। जनता उल्लू है। जब तक जाति में बांट सकते हो बांटो, जब तक धर्म और वर्ग की क्यारियों में बांटो। न हिंदू मरा है न मुसलमान मरा है, अगर कोई मरा है तो देश का इंसान मरा है। दोस्तों, आज के दिन इतना ही। और मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने टिप्पणी किया उसका जवाब मिल गया है। अपना काम करिए भैया, ये हत्या करवा देंगे, जान मार देंगे। यही असली हत्यारे हैं और इन्हीं के यहाँ से वह चीज़ें पनपती हैं और आपके वोट बैंक मजबूत करेंगे और आपके घर यहाँ चले जाएंगे। 10-5 हज़ार रुपया दे देंगे। उसके बाद पता कर लेना किसी परिवार की स्थिति क्या हुई है और आप कहिएगा, मैं बता दूंगा, घर घर जा करके बता दूंगा। नमस्कार, सादर अभिवादन। कुछ कड़ा कहा हूँ तो क्षमा करिएगा। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ धीरे धीरे। यह सब आपके आशीर्वाद का प्रतिफल है। परिवार भी ठीक हो रहा है। धन्यवाद।